हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जब किसी भी दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है तो दुल्हन है जो अपने मायके की फैमिली आईडी में ही रहती है जब तक उसको है जो मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो उसके पति की फैमिली आईडी में ना लेकर आया जाए। तो आजकल बहुत सारे मतलब नवविवाहित जोड़ों की यह समस्या बनी हुई है कि उसकी दुल्हन है वो उसकी फैमिली आईडी में नहीं आ पा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी दुल्हन को अपनी फैमिली आईडी में किस प्रकार से आपने लेकर आना है। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी आईडी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। सिटीजन लॉगिन आईडी से ही आप ये सब पूरा है जो कार्य कर सकते हैं। सिटीजन लॉगिन आपने किस प्रकार से लेना है, अपने मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारे फैमिली आईडी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। उनमें शुरू में आपको लॉगिन लेने का ही प्रोसेस आपको बताया गया है। तो आपने अपनी फैमिली आईडी में क्या कर लेना, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन लेने के तुरंत बाद आपने अपनी फैमिली आईडी के उसमें करेक्शन मॉड्यूल में चले जाना है। करेक्शन मॉड्यूल में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर अपनी क्या कर देनी है, फैमिली आईडी है वो टाइप कर देनी है। उसके बाद गेट फैमिली डाटा पर आपने क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर फैमिली आईडी और मेंबर नेम को अब अपने यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मेंबर आप अपनी फैमिली आईडी में जो है यहाँ पर से डिलीट करना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं जो कि आपका है सेपरेट का। यहाँ पर सपोज नेम नोट मैच का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सिंपल ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रीसेट करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर रीसेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा मेंबर है वो सिलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि इस फैमिली आईडी में दो लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन है। डिलीट ऑन सेपरेट का फिर से हम ऑप्शन क्लिक करते हैं। सपोज नेम नोट मैच का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पर आपको क्या कर देना है, फिर से हमने यहाँ पर ओके कर दिया है। अब आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लेके चलेंगे जो कि आपको डिलीट करने का, दो ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दूसरे ऑप्शन के माध्यम से आपको यह पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाने वाले हैं। हमने फिर से उस लड़की का नाम है जो सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपको यहाँ पर डिलीट अनवांटेड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब जो इस फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेंड ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। अब जो आपका फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर एक ओटीपी आपको चला गया है। 6 अंकों का यह आपका ओटीपी रहने वाला है। यहाँ पर ओटीपी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर हमने यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग आपके सामने होती हुई दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर फैमिली आईडी और मेंबर नेम आपको दिखाई दे जाएगा। सेलेक्ट रीजन फॉर डिलीट मेंबर के सामने आपको 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर डेथ ऑफ मेंबर, मैरिज ऑफ मेंबर एंड डिवोर्स ऑफ मेंबर, यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गए। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मैरिज ऑफ मेंबर वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मैरिज मेंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का वो है जो इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है वह प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। आपने इस प्रकार का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया होगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट आपने अपना है जो उसकी है जो एक पीडीएफ फाइल है जो आपने क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने मैरिज मेंबर ऑफ मैरिज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लेस ऑफ मैरिज में यहाँ पहले हम हरियाणा को क्या कर लेते हैं, अपना स्टेट है जो सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास डेट ऑफ मैरिज का ऑप्शन होगा। उससे के आगे हमने अपना है क्या है, डिस्ट्रिक्ट है जो सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको यह साबित करे कि आपके जो मैरिज हो चुकी है उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। वह एक परफॉर्मा भी आप तैयार कर सकते हैं जो कि अब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका किस प्रकार का वो उस पर आपने नंबरदार और सरपंच के हैं जो सिग्नेचर करवा लेने हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो कि आपका डेट ऑफ मैरिज का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक करते ही आपके सामने कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। जिस भी डेट में आपकी जो मैरिज हुई होगी आपने वो पहले क्या कर लेना है, यहाँ पर साल है जो वो सिलेक्ट कर लेना। साल के बाद आपने महीना, महीने के बाद फिर वो डेट आपने यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी डेट में आपकी है जो शादी हुई होगी। अब उसके बाद के आगे का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमने पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम आगे की प्रोसेस है जो क्या है वो स्पोज आधार नंबर, यानी कि उस महिला या उस लड़की के साथ जिसका भी
विवाह हुआ है उसका आपने यहाँ पर आधार नंबर और उससे के आगे है स्पोज फर्स्ट नेम, यानी कि उसका जो पहला अक्षर का नाम है जो आपने टाइप करना है। उसके बाद सपोज लास्ट नेम आपने टाइप करना है। जैसे आप इंग्लिश में टाइप करोगे हिंदी में ये ऑटोमेटिकली आपका है जो कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सपोज आधार नंबर, यानी कि उस मेंबर का आधार नंबर, उस दूल्हे का आधार नंबर आपने यहाँ पर टाइप करना होगा जिसके साथ उस लड़की की शादी हुई है, जिसे आप इस फैमिली आईडी से क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के तुरंत बाद वो अपने मायके की फैमिली आईडी में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो मायके वाली से अपने है जो ससुराल वाली फैमिली आईडी में किस प्रकार से ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दूल्हे का आधार नंबर है टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। आधार इज वेरीफाइड हो गया सक्सेसफुली, आपका आधार कार्ड है जो वेरीफाइड आपका हो गया है। अब आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पीडीएफ फाइल में आपने वो कन्वर्ट करना होगा और आप किसी भी ऐप यहाँ पर जेपीजी टू पीडीएफ का गूगल में जब टाइप करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट खुलकर आ जाते हैं। तो आपने उसे जेपीजी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना। उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो जेपीजी फाइल है वो पीडीएफ में आपकी कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगी, वो डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। या फिर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आपने क्लिक कर देना। डाउनलोड हो चुकी है तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर जाते हैं, उसके बाद अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं और वो इमेज है यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो मैरिज ऑफ मेंबर वाला ऑप्शन हम आपको आज करके दिखाने वाले हैं। दुल्हन की शादी होने के बाद उसको पति की फैमिली आईडी में किस प्रकार लेके जानी। अब आपने यहाँ पर डिलीट मेंबर पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जो दूल्हे की फैमिली आईडी है वो आपको दिखाई दे जाएगी। और ये पूछ रहा है कि क्या दुल्हन को डायरेक्टली दूल्हे की फैमिली आईडी में जोड़ दिया जाए, तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, यस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस फैमिली आईडी से आप ये काम कर रहे हो, यानी कि उसके दुल्हन के पिता की फैमिली आईडी से आप काम कर रहे हो, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उसके 4 अक्षर आपको 3 अक्षर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आपने यहाँ पर सेंड ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी हो चुका है। आपको यहाँ पर 4 डिजिट का जो ओटीपी आपके फैमिली आईडी के मोबाइल नंबर पर आया है वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के तुरंत बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। इसके बाद वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको दिखाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चेंजेस विल बी चेक्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन आफ्टर दैट, यानी कि आपकी है जो रिक्वेस्ट है जो मेंबर को डिलीट करने की वो आपकी लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस का ऑप्शन भी होता है आपकी फैमिली आईडी में, वहाँ पर आपने उस फैमिली आईडी को इंटर करना है और फिर उस मेंबर को सिलेक्ट करना जिसकी आपने डिलीट करने की आपने क्या लगाई हुई है, रिक्वेस्ट लगाई हुई है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी चला जाएगा वो 4 डिजिट का, और फिर वो ओटीपी आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के तुरंत बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेंबर नेम सुनीता, और इसके बाद डिलीट अनवांटेड मेंबर का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ओल्ड वैल्यू नल, और इसके बाद स्टेटस में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेंडिंग, यानी कि कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद आपकी जब भी किसी भी अधिकारी के द्वारा यह फैमिली आईडी आपकी चेक की जाएगी, रिक्वेस्ट आपकी चेक की जाएगी, तो वहां पर आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को चेक करके जो आपने अपलोड किए हैं उनको चेक करने के बाद आपके है जो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इस मेंबर को यहाँ से डिलीट करके डायरेक्टली है जो उसके पति की फैमिली आईडी में वह जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। अब आपको दिखा देते हैं कि अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने क्या करना होगा। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने इस प्रकार का एक परफॉर्मा तैयार कर लेना है, जो कि आपके ग्राम पंचायत
पंचायत, आपने ग्राम पंचायत का नाम लिख देना, जिला लिख देना और आपका हरियाणा जिस भी आपके रहने वाले हो। और यह फॉर्मेट आपने प्रमाणित किया जाता है कि श्री कोई भी नाम आप जैसे कि सुमन जैसे कि आपके फादर का नाम यहाँ पर आएगा, गुड़िया के फादर का नाम आपने यहाँ पर फिल करना होगा। श्री कुलदीप पुत्र श्री राजेश, गांव जो भी आपका बनता है, जिला तहसील उचाना का स्थायी निवासी है। इसकी पुत्री सुश्री सुमन की शादी दिनांक जो भी आपका दिनांक होता है को गांव फलाना में, दिनांक जिला रोहतक तहसील रोहतक में। श्री जो भी उसके फादर का नाम है, दूल्हे के फादर का नाम के पुत्र का नाम यानी कि उसके दूल्हे का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। यानी कि सारा है जो भी आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारा फिल करने के बाद आपने नंबरदार और सरपंच के साइन करवा देना है। और उसके साथ साथ अगर आपने आधार कार्ड है जो उसमें एड्रेस है वो चेंज करवा लिया है दुल्हन का, तो वो भी आपका एक प्रूफ बन जाता है कि आपका है जो शादी हो चुकी है और वो दूल्हे के घर में अभी रह रही है। वो भी आप इसी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो मैरिज का कोई फोटोग्राफ या वगैरह, या फिर जो भी आपका जो होता है वो मैरिज का जो हम शादी कार्ड छपवाते हैं, वो भी आप इसके साथ अटैच करके एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट की जगह आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका है जो ये पूरा है जो प्रोसेस, तो ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है किसी भी दुल्हन को अपनी फैमिली आईडी में लेकर आने के लिए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ये आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की सहायता से कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।